नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है भीलवाड़ा से। बड़ी खबर आपके सामने, जातीय पंचायत के फरमान का पूरा मसला है। भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जातीय पंचायत के फरमान का ये पूरा मसला, फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर प्रसारित होने के साथ ही एक्शन मोड में दिखी पुलिस। फर्स्ट इंडिया पर खबर चली और खबर चलने के बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर प्रसारित होने के साथ ही एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दी। करेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए और खाप पंचायत करने वाले 7 पंच पटेलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी विकास शर्मा के निर्देश पर धारा 384 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार की आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज से बड़ी जानकारी। और फर्स्ट इंडिया पर जैसी खबर चली उसके बाद पुलिस किस तरीके से हरकत में वहां पर आई है, पूरी खबर आप समझिए। करेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए हैं और साथ ही इससे पर अधिक जानकारियों के साथ भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, पहले खबर चली फर्स्ट इंडिया पर, उसके बाद एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, जरा बताएं विस्तार से। दीपा, इस पूरे मामले का जब पहली बार ये मामला सामने आया तो पुलिस अधीक्षक जो विकास शर्मा, उन्होंने भी इस पूरे मामले को पूरी गंभीरता से लिया और फर्स्ट इंडिया पर न्यूज चलने के साथ ही जो पीड़ित है परिवार, उसको बकायदा पूरे परिवार को करेड़ा थाने बुलाया गया। करेड़ा थाना में उसके बयान दर्ज किए। तसल्ली से उसके बयान दर्ज होने के बाद में अभी पुलिस ने करीब कुछ देर पहले, करीब 1 घंटे पहले इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और 7 लोग जो पंच पटलाई करने वाले लोग हैं, जो जातीय खाप पंचायत करते आ रहे हैं बरसों से, और वो लोग जिस तरह से इस परिवार पर जुल्म ढा रहे थे, उन 7 लोगों को आरोपी बनाकर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और अब अग्रिम कार्रवाई इसमें जो दीपा, जो सबसे बड़ी बात यह है, 384 जो धारा लगाई गई है, जो मेरे एक एडवाइजर है, लीगल एडवाइजर हैं मेरे जानकार, उनका कहना है 384 में आपराधिक मामला बनता है और आपराधिक मामला इस तरह का बनता है, सामाजिक बहिष्कृत करने के साथ साथ में धमकाने का। और 504 और 506 जो है, इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति से वसूली करना, धमका कर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऐसा इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। और इस मामले के जो प्रकरण में अब तक एक ही परिवार के 3 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कल जो आरोपी पक्ष है उनकी तलाश शुरू कर दी जाएगी। दीपा, नवीन, लेकिन कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अब हरकत में पुलिस दिखाई तो दे रही है, लेकिन कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? अधिकारियों से किसी से आपकी बातचीत हो पाई हो अभी? दीपा, अभी कुछ देर पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ। जहाँ तक जो सूत्र बता रहे हैं, इसको लेकर जो 7 जो पंच पटेल हैं, ये काफी प्रभावशाली लोग हैं इस सेक्टर के, इसलिए इनको लेकर अभी पुलिस पूरी सावधानी के साथ में इन पे कार्रवाई करने जा रही है। हो सकता है देर रात तक इनमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो भी जाए, क्योंकि जब से ये मुकदमा दर्ज होने की सुबुहाट थी, पूरे क्षेत्र में ये पंच पटेल इधर उधर होने लगे थे। इस बात की जानकारी पुलिस के पास में पूरी पुख्ता है और इसी को देखते हुए पुलिस अब अगला कदम उठाने वाली है। नवीन, पीड़ित परिवार से कोई आपकी बातचीत हो पाई हो? वो पुलिस अब जिस तरीके से काम कर रही है उससे संतुष्ट दिखाई दे रही है? पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। दीपा, इस पीड़ित परिवार का जो एकमात्र मुखिया है, जो है पप्पू खारोल, जो कि गुजरात में रहता है, उसके अभी कुछ देर पहले फोन आया, उसी ने जानकारी दी कि फर्स्ट इंडिया की वजह से मुझे न्याय मिल रहा है और फर्स्ट इंडिया की वजह से जो न्यूज प्रसारित हुई फर्स्ट इंडिया न्यूज पर, उसकी वजह से पुलिस ने मेरे को ये इतनी तवज्जो दी, इस तरह के मुकदमे दर्ज करने की स्टेज पे आया। बाकी वो घूम ही रहा था, कभी कहाँ उसको बस चक्कर ही दिए जा रहे थे। और इसके बाद में उसका मतलब विश्वास बढ़ा है। उसने कहा है कि मुझे बहुत संतोष है कि पुलिस ने बुलाकर मेरे बयान दर्ज किए, मेरी पीड़ा सुनी है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जो आरोपी है, पक्ष है, उनकी तलाश में सरगर्मी से जुट गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। दीपा, नवीन, लेकिन पहले से प्रशासन की लापरवाही भी पीड़ित परिवार की तरफ से बताया गया। उन्होंने कहा कि कई बार, आपने जैसे कि बताया कि कई बार वो गए भी, दरकार भी थी, गुहार भी लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने इस तरीके का लापरवाही भरा रवैया क्यों अख्तियार किया? जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो फिर उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल बिल्कुल दीपा, पहली बार जब कल पुलिस अधीक्षक के पास में ये बंदा पहुंचा था, पप्पू खारोल, तो इसने पहुंचने के साथ में ही पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले को गंभीरता से दिखाने का आश्वासन दिया था। और अभी तक जो जिसको तरह से कहा जा सकता है, ये पूर्व में 1-2 बार पहले जा चुका है पुलिस के पास में, पर ये पहला मौका है जब वो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पुलिस के पास पहुंचा। और जैसे ये मामला पुलिस के आला अधिकारियों के सामने फर्स्ट इंडिया ने उठाया,
पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरी गंभीरता से इस मामले में कार्रवाई की है। दीपा, ये बात जरूर है, पहले जब कभी ये गया तो इसकी सुनवाई नहीं हुई थी, मगर ये जब से फर्स्ट इंडिया के संपर्क में आया और जब से इसकी आवाज बनने का फर्स्ट इंडिया ने प्रयास किया, इसकी बाकायदा कार्रवाई हुई और जो सिलसिलेवार जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। दीपा, चलिए, शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और अपडेट के लिए भी। लगातार आप नजर बनाए रखेगा, क्योंकि पहले भी पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा था, दरकार वहां पर की गई थी, कई बार कहा भी गया कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया, उसके बाद बड़ा एक्शन हुआ है खबर चलने के बाद। अब जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी, ऐसा कहा जा रहा है। आगे